कौन है इंडियन है वो न्याय दीजिए, आप लोगों की यही उम्मीद है। हाथ नीचे, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शर्म है, शर्म है, शर्म है। उस बच्ची ने बेचारगी के मारे दर्जनों मीडिया कैमरों के सामने हाथ छोड़ दिए, जिसे उसे भाजपा के माननीय विधायक जी ने 16 साल की उम्र में धोखे से बुलाकर अपने बंगले में बिस्तर पर पटक दिया था। वो भारत की राजधानी में दौड़ रही है, इस दरवाजे से उस दरवाजे, उसी दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री नौखा सूट पहनकर 8,000 करोड़ के विमान में हवा के लिए निकलते हैं। और मिलने के लिए बुलाया किसने, खुद सुन लीजिए। लगा मैंने सबसे मिला, लेकिन हमको कोई भी नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से आया और सामने से हमको पीछे ऊपर कर लेना। अरे हाथ हटाओ, ये सिर्फ एक बयान नहीं है। भारत देश में एक नागरिक होने के मुकाबले स्त्री होने के अर्थ की मुनादी है। राहुल गांधी के साथ इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। कुलदीप सिंह की सजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, आप जानते ही हैं। इसके बाद से ही इस लड़की का पूरा परिवार दहशत के साए में जी रहा है। पता नहीं कौन कब मार डाला जाए। भाजपा का बलात्कारी माननीय पूर्व विधायक कुलदीप सिंह इतना रसूख वाला और ताकतवर है कि वो उन्नाव में एक इशारे पर किसी को भी ठिकाने लगवा सकता है। इसका अंदाजा इसी से लगाए कि रेप का आरोप लगने के बाद लड़की पुलिस से कोर्ट तक का चक्कर लगा रही थी और इधर लड़की के पिता को उठा लिया गया था। बाद में उनकी लाश मिली, वह भी पुलिस कस्टडी में। योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस तो इस बलात्कारी को झुककर सलाम ठोका करते हैं, लेकिन जब कोर्ट ने इस दहशत पर इंसाफ की मुहर लगा दी तो लड़की इंडिया गेट पर बैठ गई और दिल्ली पुलिस ने उसे वहां से घसीट लिया और उठाकर वैन में फेंक दिया। दिल्ली पुलिस की जो टीम है, दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ, इसके बाद से ही लड़की लगातार गुहार लगा रही है कि कोई तो उसकी मदद करे, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, मंत्री से, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर इतना तक नहीं कहा कि क्यों परेशान हो हम हैं ना। उल्टा योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक मंत्री तो दांत निपोड़कर ठहाके लगाता हुआ नजर आया, लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो भाजपा के बलात्कारी विधायक कुलदीप सिंह की दहशत की खबर जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिली तो उन्होंने खुद लड़की से संपर्क किया और उसे मिलने के लिए आमंत्रित किया। जरा सोचकर देखिए कि जिस मामले में खुद सरकार को आगे बढ़कर इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो घटना सामने आने के पहले दिन से बलात्कारी के साथ खड़ी नजर आ रही है, और वह भी खुलकर। लड़की ने राहुल गांधी के सामने 3 तरह की मदद की गुहार लगाई है। एक, सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सिंह सगर के खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छा भरोसेमंद वकील दिलाने में मदद कीजिए। राहुल गांधी ने ऐसा करने का वादा किया। 2, पीड़िता ने कहा कि वह भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं है। गौर कीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार है। वो उन्हें किसी कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होने में मदद करे, क्योंकि उन्हें मारे जाने का डर है और उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार पर भरोसा नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। और तीसरा, पीड़िता ने विपक्ष के नेता से एक ऐसी नौकरी दिलाने का अनुरोध किया है जिससे वह अपना जीवन चलाते हुए ये लड़ाई सम्मानजनक तरीके से लड़ सके। राहुल गांधी ने कहा, इस पर भी विचार करेंगे। तो साफ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों का नैतिक पक्ष क्या है। जिस बेटी ने पढ़ाने और बचाने की गुहार लगाई है, वह कह रही है कि वह भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं है। कुलदीप सिंह सगर उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी मरवा देगा और सरकार उसी का पक्ष लेगी। उसे सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। एडवोकेट सनावर सर, महमूद प्राचार्य सर ने भी, जो सीनियर सर है, उन्होंने भी बुलाया था कि आपको आना है, हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, आपको कागज में साइन करना है। तो सीआरपीएफ के अधिकारी का क्या फोन आया कि विक्टिम को घर वापस लेके चलिए। मैं चिल्ला रही हूँ कि मुझे इस वकील के पास जाना है, वकील के पास जाना है। लड़की ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद 10 जनपद से बाहर निकलकर पत्रकारों को बताया कि उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी और हर तरह की मदद का भरोसा दिया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के माननीय विधायक कुलदीप सिंह के आगे चट्टान की तरह खड़ी बहादुर बेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की इच्छा जताई। पीड़िता का कहना है कि वह अपना दुख साझा करने के लिए, अपनी चिंता साझा करने के लिए, दहशत के बारे में बताने के लिए दिल्ली में भटक रही है, लेकिन भाजपा में कुलदीप सिंह के आतंक के आगे कोई मिलने को तैयार नहीं। गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला, लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। इसके पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में दिल्ली के इंडिया गेट पर सुरक्षा बलों द्वारा पीड़िता के साथ की गई बदसलूकी की निंदा की।
उन्होंने लड़की को घसीटकर गाड़ी में फेंके जाने की घटना पर लिखा, क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वह न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, यह कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था में नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। राहुल ने लिखा, पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी थी। अदालत ने एक सजा याफ्ता बलात्कारी पर दरियादिली दिखाते हुए कहा कि वह पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में बिता चुका है, इसलिए हम बलात्कार मामले में दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सिंह की सजा पर रोक लगाते हैं। उसने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर को अभी भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है और उस मामले में उसे अभी जमानत नहीं मिली है। उस पर 28 दिसंबर को फैसला आना है। सबको इंतजार है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सरकार क्या करती है और समाज क्या करता है? आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों के खिलाफ खड़े होंगे या उसके पक्ष में? योगी आदित्यनाथ का पक्ष तो सबको पता है। उत्तर प्रदेश में न्याय के पक्ष से भी ज्यादा मजबूत है क्षत्रियता। बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्षत्रियता नहीं क्षत्रियता। लेकिन आपकी नज़रें ये जानकर झुक जाएंगी कि क्षत्रियता के इस सत्ता धर्म ने हर तरह से बलात्कारी को ही मजबूत किया है। उसकी आंख में आंख डालकर न्याय के लिए लड़ती नई निर्भीक स्त्री को उसने हरा दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, ये घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।